गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। तो सुबह के भी 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और आज है 20 जनवरी और मंडे का दिन है। और आज काफ़ी दिन बाद में बच्चों के स्कूल जो है वो स्टार्ट हुए हैं और आज अच्छा लग रहा है कि चलो काफ़ी दिन बाद में बच्चों के स्कूल स्टार्ट हुए, फिर से मैं अपनी जो पुरानी रूटीन है उसमें आ चुकी हूँ। तो सुबह के भी 5:30 बज रही है, तो दोनों बच्चों को मैंने आवाज़ दे दी है और यहाँ पर बस मैंने अपना फेस वॉश किया था। उसके बाद में सुबह सुबह मौसम जो है ना वो ठंडा होता है और बाहर बिल्कुल अंधेरा भी हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है बाहर। तो अभी खाली मैंने अपना मुंह वगैरह धोया है और लिप बाम लगा दिया था, क्योंकि सुबह सुबह ना मतलब बहुत ड्राइनेस होती है फेस पर। तो लिप बाम भी लगाया था और मैंने सनस्क्रीन लगा दिया था। और उसके बाद में बाल कॉम्ब करने के बाद में अब मैं सीधे आ गई हूँ बाहर। तो सब तरफ की मैंने लाइट ऑन करी है, मतलब सिर्फ ये पैसेज की करी है और जो लिविंग रूम है उसकी करी है। बाकी बीच वाले रूम में मम्मी जी बाबू जी भी सो रहे हैं। तो बहुत धीरे धीरे आराम से काम करती हूँ ताकि किसी को भी डिस्टर्बेंस ना हो। और पता है उस चक्कर में मेरे काम जो है वो थोड़े से लेट हो जाते हैं, क्योंकि एक तो ऐसा होता है ना कि आप जल्दी काम कर रहे हो ना तो फटाफट काम हो जाते हैं, लेकिन अगर सबका ध्यान रखते हुए फिर आप काम करोगे ना तो फिर काम थोड़े से लेट हो जाते हैं। और फिर सुबह सुबह मैंने आज अपना रिकॉर्डिंग जो है वो भी शुरू कर दी थी, तो इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा यह सोफ़ा जो था ना वो बिखरा हुआ था, तो वो मैंने रीसेट किया। उसके बाद में पूरे घर के अंदर झाड़ू तो मैं निकालती ही हूँ, कितना भी लेट हो ना, लेकिन एक बार का मैं झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है सुबह सुबह पूरे घर के अंदर एक थोड़ी सी सफाई हो जाती है ना, तो रूम थोड़ा सा साफ़ दिखता है। तो यहाँ पर बस मैंने झाड़ू निकाल दिया था और बच्चे जो है वो उठ चुके हैं, अपना ब्रश वगैरह कर रहे हैं। और आज बच्चों के अंदर मैं एक विंटर स्पेशल पराठे की रेसिपी बनाने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत आसान सी रेसिपी है और सर्दियों में तो मतलब मज़ा आता है, इस तरह की चीज़ें खाते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस मैं आ गई हूँ किचन में। तो मेरे पास में फ्रोज़न मटर पड़े हुए थे, काफ़ी दिन से पड़े हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इनको मुझे ना ख़त्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी इस सीज़न में वैसे भी फ्रेश मटर आते हैं ना तो वही खाने में अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी फ्रोज़न मटर मैं कुछ टाइम पहले लेकर आ गई थी ना, तो अब मुझे इनको ख़त्म करने हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से मटर जो है वो पानी में डाल के और उसको गर्म करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं बच्चों के लिए दूध ही चढ़ा दूँगी। तो हमेशा मुझे पूछा जाता है कि आपके जो ये दूध जो है वो कहाँ से आता है, मतलब पैकेजिंग वाला दूध है या फिर डेयरी का आता है। तो डेयरी वाला दूध है और शाम को ही आ जाता है दूध ना, तो उसको गर्म करके रख देते हैं। तो उसके बाद में शाम को तो उस दूध का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है, तो अच्छी सी मोटी मलाई जो है वो उसके ऊपर आ जाती है। और उस मलाई से फिर अच्छा खासा घी जो है वो निकलता है। तो पूरे महीने में अगर कुछ मिठाई वगैरह बनती है या फिर गेस्ट आने वाले हैं तो एक्स्ट्रा घी लाने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी इस मलाई से ही जो घी बनता है ना वो हमारे पूरे मंथ में इजीली मतलब फैमिली में हो जाता है। अब यहाँ पर दूध मैंने रख दिया था और जो पानी है वो बच्चों ने भर दिया था पीछे, मतलब जो वॉशरूम है ना पीछे वाला वॉशरूम, वहीं पर ही गीज़र है, तो वहाँ पर बच्चों ने बकेट भर दी थी गर्म पानी की। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी रख दिया, बस बच्चे अब नहा के रेडी होते रहेंगे। और यहाँ पर बस जो मटर थे ना वो एक्चुअली फ्रीज़र के अंदर मैंने रखे थे ना, तो पूरे एकदम टाइट हो गए थे, बर्फ़ जम गई थी, तो इसीलिए मैंने उसको गर्म करने के लिए रखा था। बाकी ये फ्रोज़न मटर है तो इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल दिया है। इसको मैंने तो मैं बना रही हूँ मटर के स्टफिंग वाले पराठे और बहुत इजी वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह सुबह जैसे कि मेरे बच्चों का स्कूल था, आप सबको पता ही है बहुत ही जल्दी का है, 7 बजे स्कूल पहुँचना होता है और 6:30 मतलब 6:35 तक बच्चों की स्कूल की बस आ जाती है। तो सुबह सुबह इतना टाइम होता ही नहीं है, तो बहुत ही क्विक सी पराठे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मटर को मैंने ये जो था ना चॉपर उसके अंदर ही चॉप कर दिया था। तो फ्रोज़न मटर है तो उसको पकाने की ज़रूरत पड़ी नहीं मुझे ज़्यादा। और अगर आप
फ्रेश मटर का यूज़ कर रहे हैं ना तो आप उनको 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अब उसके बाद में चॉपिंग बोर्ड में एकदम बारीक हो गए थे। फिर मैंने इसके अंदर मसाले डाले थे, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक, और थोड़ा सा इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैंने चाट मसाला डाला था। और लिटरली उस चाट मसाले की वजह से पराठों का टेस्ट जो था ना वो मतलब बहुत ही अमेजिंग आ गया था, बहुत पसंद आए थे बच्चों को पराठे। और फिर इसके अंदर मैंने डाला था ढेर सारा हरा धनिया। और यहाँ पर मुझे लेट हो रहा था तो इसलिए मैंने अपने हाथों का यूज़ किया, बाकी चम्मच से भी अच्छे से हिला सकते, लेकिन हाथ से काम है ना थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी ये स्टफिंग जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर जो मैंने आटा लगाया था ना, आटे के अंदर मैंने थोड़ी सी मलाई डाल दी थी, तो इससे पराठे ना बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और मलाई की जगह आप उसके अंदर थोड़ा सा तेल या घी का मोइन भी डाल सकते हैं। तो मैंने अभी जो दूध की मलाई थी ना फ्रेश, थोड़ी सी वो डाल दी थी। अब उसके बाद में बस थोड़ी थोड़ी सी स्टफिंग जो है वो भरते जाना है। और पराठे जितना इसको आप पतला बेलोगे ना, ये पराठे अच्छे लगते हैं, मोटे मोटे इतने अच्छे नहीं लगते। और ये वाली जो स्टफिंग है ना, इसके अंदर मतलब मैंने पकाया भी नहीं था, आपने देखा बिल्कुल कच्चे ही मटर है ये। और उसके बाद में इसके अंदर ना बिल्कुल भी पानी की क्वांटिटी नहीं होती है। तो जब भी आप उसके स्ट्रेनर में से छानते हो ना, तो सारा पानी अच्छे से निकाल देना है, ताकि जब आप पराठे बनाओ ना, उसको पराठे को बेलते हैं ना, तो वो कटते फटते नहीं है। और यहाँ पर घड़ी के अंदर टाइम की बात करें तो अभी मैं देख के आई थी तो 6:15 का टाइम हो रहा था। और दोनों बच्चे नहा के निकल चुके हैं, रेडी हो रहे हैं। और परी को मैंने बोल दिया है कि तू अपने बालों में गुच्छे जो है वो निकाल दें, क्योंकि पोनी बनाने में जितना टाइम नहीं लगता है ना, उतना टाइम बालों में गुच्छे निकालने में लगता है। तो इसीलिए, और फिर वो ना चिल्लाती भी है, गुस्सा भी करती है ना, तो इसलिए मैंने बोला कि बेटा मैं पराठे बना रही हूँ तुम्हारे फेवरेट। और जब उनकी पता है फेवरेट चीज़ बनती है ना, तो थोड़ा लेट भी हो जाता है ना, तो वो गुस्सा नहीं करते। बाकी वो बहुत गुस्सा करती है कि मम्मी आप जल्दी आओ, नहीं तो आप जल्दी जल्दी में बाल बनाओगे ना तो आप बाल बहुत खींचते हो। तो यहाँ पर देखो हमारे मटर के स्टफिंग वाले पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं, और दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे थे। तो यहाँ पर पराठे भी बन चुके थे, दूध बन गया था, ठंडा हो गया था, तो दूध भी मैंने छान दिया दोनों के लिए। नाश्ता यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। और अब उसके बाद में जो टिफ़िन में मुझे पराठे भरने हैं ना, वो मैं अभी भर दूँगी, क्योंकि अभी घड़ी के अंदर 6:25 का टाइम हो गया। हार्डली 5 से 6 मिनट का टाइम बाकी है, और अभी मुझे पौनी भी बनानी है। तो इतना जल्दी जल्दी से मैं काम कर रही थी। और पानी की बोतल भरने के लिए मैंने विहान को बोल दिया है। तो यहाँ पर वैसे मैं ये जो पेपर है ना, इनका यूज़ मतलब ना के बराबर ही करती हूँ, लेकिन ये पराठे अभी ना थोड़े से गर्म थे, तो इसीलिए मैंने पेपर लगा दिया है। और साथ में मैंने जो बीच में आंवले का अचार बनाया था, तो अचार तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसका जो मसाला होता है ना, वो बड़ा टेस्टी लगता है, खट्टा खट्टा। तो पराठों के साथ में मैंने वो मसाला भर दिया है। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से पौनी बनाऊँगी इसकी, और उसके बाद में बच्चे स्कूल जाएंगे, उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। तो 7:45 का यहाँ पर टाइम हो रहा था। 7:38 या 40 पर बच्चे नीचे उतरे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता आज बच्चों की बस मिस ना हो जाए। और आजकल मैं वैसे भी बच्चों को ना नीचे बस में बिठाने के लिए नहीं जाती हूँ। बच्चे साथ मतलब दोनों जने होते हैं, और साथ में इनके एक आध फ्रेंड और है नीचे ना, तो ये लोग सब साथ में ही चले जाते हैं। तो मैं नीचे नहीं जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कई बच्चे थोड़ी देर में ऊपर आके ये ना बोले कि मम्मी बस जो है वो मिस हो गई, लेकिन टचवुड बस मिस नहीं हुई थी। और बस बच्चों के जाते में ही मैंने सबसे पहले यहाँ पर जेन सबको आवाज़ लगाई। और मम्मी जी बाबू जी तो बच्चे स्कूल गए थे ना, उसके 5-10 मिनट पहले उठ गए थे। तो मैंने टीवी ऑन कर दी है, उसके अंदर मैंने भजन वगैरह लगाए हैं, तो वो भजन वगैरह देख रहे हैं। और जैन साहब भी उठ गए। और मॉर्निंग में मैंने बच्चों के लिए दूध बनाया था ना, तो साथ में सबके लिए दूध बना दिया था। सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी दूध पसंद नहीं है। मैं चाय पीती हूँ, लेकिन चाय मैं आराम से पीऊँगी, अभी नहीं पीऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने सारे जो बिस्तर थे उनको अपनी जगह पर लगा दिए हैं, और बेड को भी मैंने हाथों हाथ सेट कर दिया है, क्योंकि एक बार अभी इस टाइम पर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये काम है ना पड़ा ही रह जाता है। क्योंकि इसके बाद मैं अब मैं जाऊँगी किचन में।
तो बिस्तर वगैरह अरेंज करके और रूम को अच्छे से क्लीन करके अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। तो सुबह सुबह इतनी भागम भाग में काम किए थे ना, तो सही में जब जल्दी जल्दी काम करते हैं ना तो एक की जगह 4 बर्तन होते। तो पूरी सिंक जो थी ना वो बर्तन से भर चुकी थी। एक तो मैंने 2 तवे चढ़ाए थे और दोनों तवे जो थे वो मैंने घी के पराठे बनाए थे ना, तो बिल्कुल चिकने हो गए थे। और ये बेलन चकला जो है ना, इसके ऊपर भी बहुत आटा वगैरह चिपक गया था। और बाकी ये कढ़ाई भी हो गई थी। इसके अलावा जो चॉपर था वो था, और बच्चों ने दूध वगैरह पिया, दूध बनाया था। बाकी अभी सबका दूध वगैरह हो चुका है, ब्रश वगैरह किया, तो मतलब बर्तन तो हो ही जाते हैं। तो सुबह सुबह एक बार के मैं सारे बर्तन जो है वो साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर सारे बर्तन साफ़ कर दिए थे। इसके बाद में अभी सिंक को क्लीन कर दूँगी, क्योंकि अब बर्तन जो है वो हम जब लंच करेंगे ना उस टाइम पर साफ़ होंगे। तो यहाँ पर बस मैंने सिंक जो है वो एक बार की क्लीन कर दी है। और अब इसके बाद में थोड़ा सा मैं गैस स्टोव वगैरह ना इसको भी थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अगर अभी मैं ये सोचूँ ना कि थोड़ी देर में मुझे फिर से काम स्टार्ट करने हैं, साथ में ही काम कर लेंगे ना, तो फिर ये पता है थोड़े थोड़े से काम जो है ना वो बढ़कर इतना भयानक रूप ले लेते हैं ना, तो उस काम को फिर करने में एक तो आलस भी आता है और टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड होता है। तो इसीलिए फिर है ना थोड़ी थोड़ी सी सफाई जो है ना वो मैं करती रहती हूँ। और यही रीज़न है कि आप लोग पूछते हैं कि तुम्हारा किचन जो है वो अच्छा लगता है, साफ़ रहता है। तो उसका यही रीज़न है कि काम को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा काम जो है वो मतलब गंदगी होती है, जो भी होता है आप काम करते हो ना, तो उसको आप साफ़ करते रहो हाथों हाथ ना, तो किचन साफ़ ही रहता है। तो यहाँ पर बस एक बार का मैंने स्लैब जो है वो क्लीन कर दिया है। और अब घड़ी में यदि मैं आपको बताऊँ तो 7:30 का टाइम हो रहा है। तो इस टाइम पे बाबूजी नहा चुके थे और मम्मी जी नहाने के लिए गए हैं, और जेंट्स साहब बस भी नहाने जाने ही वाले हैं। और यहाँ पर बस अब बारी आती है मेरी सुकून वाली चाय की। तो अभी सुबह से मैंने सिर्फ ब्रश किया है। ब्रश भी बच्चे जब स्कूल गए थे ना तो उसके बाद में मैंने किया था, और 1 गिलास भर के गर्म पानी पिया था। और अब बस मैं आराम से चाय बना रही हूँ। उसके बाद में चाय पीऊँगी और 15-20 मिनट बैठूँगी, क्योंकि सुबह से उठी हूँ 5:30 से 7:30, मतलब कि 2 घंटे हो गए। भागम भाग बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अब आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी टाइम ये देखो 8:05 का टाइम हो रहा है, और 10 मिनट ये घड़ी जो है वो मेरी आगे है। तो एक बार की डस्टिंग का सारा काम हो गया है। मेरा जो रूम है वो मैंने अच्छे से रीसेट कर दिया, और यहाँ पर सोफ़े वगैरह तो मैंने सुबह ही कर दिए थे। और अब थोड़ा सा फेस के ऊपर मुझे लगाना है, थोड़ा सा फेस पे लगा देती हूँ। और उसके बाद में थोड़ी सी किचन के अंदर लंच की प्रिपरेशन करूँगी, देन जाऊँगी नहाने के लिए। और आज सोच रही हूँ कि मंदिर में पूजा करूँगी, ठीक है। और मुझे किसी ने कहा था कि आप मंदिर जाते हो तो आपका मंदिर का रूटीन बताइए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। खैर मैंने पहले कई बार शेयर किया हुआ है, क्योंकि शूट करने वाला कोई नहीं। अगर बच्चे होते हैं तो मैं बच्चों को बोल देती हूँ, और वैसे भी मॉर्निंग में मंदिर में रश होता है, तो उस टाइम पर फिर कैमरा लेके मतलब मोबाइल लेके इधर उधर घूमना और वीडियो बनाना वो थोड़ा सा सही नहीं लगता है ना सुबह सुबह। और लेकिन हाँ, अगर बच्चे होते हैं ना तो फिर भी चलो उनको मैं बोल देती हूँ कि बेटा छोटी सी क्लिप निकाल दो। लेकिन अभी तो बच्चे स्कूल गए हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लेकिन हाँ, जब कभी बच्चों की छुट्टी रहेगी, हम लोग साथ में मंदिर जाएंगे, तो कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ में मंदिर का तो यहाँ पर मैंने इंस्टेंट फेस पैक बनाने के लिए ये फ्रेश जो मेरे पास में एलोवेरा है उसकी मैंने एक बड़ी सी लीफ ले ली है। तो ये मेरे 2 से 3 दिन चल जाएगी। तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पर एक टुकड़ा लिया है, जिसको दोनों जो उसके एजेस हैं ना उसको कट कर देंगे। उसके बाद में बीच में से मैंने कट लगा दिया है, क्योंकि मुझे इसका पल्प चाहिए। तो आप चाहो तो पूरा ही मतलब जो लीफ है ना उसका पल्प एक साथ में निकाल के और उसको किसी भी डिब्बी में भर के 2-3 दिन तक यूज़ में ले सकते हो। लेकिन अभी मैंने सिर्फ छोटा सा पार्ट लिया और उसके ऊपर डाल दिए मैंने हल्दी। तो हल्दी जो होती है ना वो फेस के लिए मतलब बहुत अच्छी होती है, स्पेशली यदि आपके फेस के ऊपर है ना एक्ने होते हैं ना, जैसे कि पिंपल्स वगैरह आते हैं, तो वो मतलब हल्दी तो ग्रेट है। आप कहीं भी डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना, और यदि आप उनको होम रेमेडीज़ के लिए पूछेंगे ना, तो दवाई के अलावा यदि दूसरा जो मेन चीज़ होती है एक्ने के लिए तो वो होती है ये
हल्दी। तो मेरे फेस के ऊपर एक्ने तो नहीं है, लेकिन हाँ पिगमेंटेशन पता नहीं इतना ज़्यादा हो रहा है, वीडियो में नहीं दिख पाता है, लेकिन मुझे कांच के सामने जब मैं खड़ी होती हूँ ना तो मुझे पता चलता है। तो मैंने सिर्फ एलोवेरा जेल के ऊपर थोड़ी सी हल्दी डाली है और बस इसको मैं अपने जहाँ जहाँ पर भी, मतलब खैर मेरे ना दोनों गाल पर तो हल्का हल्का सा है ही है, बाकी फोरहेड पर ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है अगर मैं ध्यान नहीं रखूँगी तो हो सकता है कि वो फैल जाए। तो इसीलिए आजकल मैं बहुत सी होम रेमेडीज़ करती हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर भी करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी जो होम रेमेडीज़ है ना उसको पसंद करते होंगे, ट्राई भी करते होंगे। और कौन कौन मेरी बताई हुई होम रेमेडीज़ और स्पेशली जो मैं फेस पैक बनाती हूँ घर पर और जो हेयर ऑयल बनाती हूँ ना, वो आप लोगों ने ट्राई किया है कि नहीं किया है तो मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर बस पूरे फेस के ऊपर मैंने रब किया है 1-2 मिनट तक, और फिर 15-20 मिनट तक मैं रहने दूंगी और फिर नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर देंगे। और यदि आपका फेस ड्राई है ना तो आप थोड़ी सी दूध की मलाई का यूज़ भी कर सकते हैं। और बस ये लगाने के बाद में फिर से मैं जाऊँगी किचन में, थोड़े बहुत काम करूँगी और ये सब कुछ आप लोगों के साथ में मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि आज का वीडियो बड़ा हो रहा है। मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।